हेलो गाइस, आई एम आशीष सर। प्रीवियस लेक्चर में हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस किए थे। आज देखते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर। BCA 6 एंड 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, टॉपिक इंटरनेट, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट। ये जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट का, इसके बारे में मैं कुछ पहले डिटेल देता हूं। इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर आधारित होता है। मतलब एक जो है, एक सर्वर होगा और दूसरा क्लाइंट होगा। जैसे कंप्यूटर, ये जो है, मैं मान लो ये कंप्यूटर बनाया, ये क्या है? ये सर्वर है, ये सर्वर है और इससे दूसरा कंप्यूटर जुड़ रहा है, ये क्या है? ये क्लाइंट है। ठीक है, तो ये मतलब इंटरनेट इज बेसिकली अ नेटवर्क बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक, इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर आधारित होता है। और इंटरनेट आर्किटेक्चर वो विषय है जिसमें हम इंटरनेट को संचालित करने वाले नियम, कानून, तथ्य, नेटवर्किंग सिद्धांत इत्यादि जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं नेटवर्किंग के प्रकार ये सब बताया था। ठीक है, कि नेटवर्क इसमें कई तरीके के होते हैं, लेकिन प्रायः डाटा या इंफॉर्मेशन खोजते वक्त हम सूचना मांगते हैं। ठीक है, हम सूचना मांगते हैं और हमें इंटरनेट सूचना मिलती है, मतलब इंटरनेट से सूचना मिलती है। इस आधार पे यह ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग प्रतीत होगा। ठीक है, जो इसका बेसिक आर्किटेक्चर है ये आपके सामने दिख रहा है इस समय। देखिए, इसमें नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, जो बीच बीच में राउटर से जुड़े हैं, ये कंप्यूटर हैं। ठीक, और देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया इनकैप्सुलेट आईपी एड्रेसेस है, इनकैप्सुलेशन आईपी एड्रेस है। जैसे हेडर नेटवर्क डाटा ब्लॉक ए है, इस तरीके के नेटवर्क परफॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, व्हाट इज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क? A content delivery network or the content distributions network, CDN, is a large distributed system of servers deployed in multiple data center across the internet। ठीक, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर इसकी डिटेल देता हूँ। The goal of a CDN is to serve content to end user with high availability and high performance। Example, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट, मीडिया, फाइल, सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इसको, चलो इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद डायग्राम समझाता हूँ। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक कंटेंट वितरण नेटवर्क सर्वर होता है जो एक मतलब कि बड़े पैमाने पर इंटरनेट पे कई डाटा सेंटर को संचालित करता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट यूजर को हर सूचना को अच्छी तरीके से प्रदान करना है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आज इंटरनेट पर कई तरह के कंटेंट को वितरित करता है, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्क्रिप्ट, मीडिया, फाइल, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, ई कॉमर्स, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल नेटवर्किंग इत्यादि। जैसे आपके सामने ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा है, जिसमें देखिए CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है और ये बहुत सारे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्ट्रीमिंग मीडिया, वेब पेजेस, म्यूजिक सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DNS। ठीक, इट इज अ हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर सर्विस। Any resource content to the internet or a private network, it associated information with the domain names assigned to each of the participating entities।
IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide। बाप के सामने ये डायग्राम पेश है। इसके पहले मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। डोमेन नेम सिस्टम एक तरीके का नाम आधारित करने एवं उसकी व्यवस्था का एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यह डोमेन नेम को उसके संबंधित सूचनाओं से जोड़ता है ताकि उस डोमेन नेम से संबंधित सूचना को एक्सेस किया जा सके। यह डोमेन नेम एक नंबर आधारित मतलब आईपी एड्रेस, एक नंबर आधारित आईपी एड्रेस में बदल देता है, जिससे इसे इंटरनेट पे कहीं भी स्थित किया जा सकता है, मतलब कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने है ये क्या है, कोई क्लाइंट है। देखिए ये ब्राउज़र चला रहा है। ठीक है, ये ब्राउज़र ओपन किया। अब देखिए इसमें देखिए फॉर एग्जांपल 12, 34, 56, 780 इस तरीके का आईपी एड्रेसेस होते हैं जो डीएनएस सर्वर्स, वेब सर्वर्स ये सब से अटैच होता है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP is the principal communication protocol in the internet protocol suite for relaying datagram across network boundaries. Its routing function enables networking and essentially establishes the internet packet delivery from the source host to the destination host. IP defines packet structures that encapsulate the data to be delivered। जैसे ये IP एड्रेस है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक, इसके पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे मुख्य कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो डाटाग्राम को नेटवर्क के सभी कोने में पहुंचाता है। इसके मुख्य कार्य इंटरनेट नेटवर्किंग को स्थापित कर उसका संचालन करना। ये सोर्स होस्ट से डाटा पैकेट को, मतलब होस्ट से डाटा पैकेट को जहां तक पहुंचता है, मतलब जहां से शुरू होता है और इंड होता है, मतलब गंतव्य होस्ट तक पहुंचाती है। इसका कार्य एड्रेसिंग मेथड को डिफाइन करना है, साथ ही साथ डाटाग्राम को सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ नामित करना है, एक नाम प्रोवाइड करना है। जैसे देखिए आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अब देखिए आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का, जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है और 4 बाइट्स में लिखा होता है। देखिए ये देखिए 8 बिट्स 4 बाइट्स का होता है, सॉरी। अब देखिए 8 बिट्स में लिखा होता है। जैसे ये देखिए 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स। ठीक है, टोटल मिला के ये 8 हो गया, ए भी 8, ए भी 8, ए भी 8, तो 8 4 जा 32। और अगर हम कहेंगी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स के, तो ये 1 बाइट्स, ठीक है, 1 बाइट्स ये, 1 बाइट्स ये, तो कितना हो गया टोटल जो है 4 बाइट्स हो गया। नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NTA is a network protocol used in IP version 4 network. It's allow multiple device to connect to public network using the same public IP version 4 address. ये देखिए इसका डायग्राम।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को इस्तेमाल कर कई डिवाइस को पब्लिक नेटवर्क से जोड़ता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल को इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 की सहायता के लिए ही विकसित किया जाता है। सहायता के लिए ही विकसित किया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में देखिए इंटरनेट है, ये इसका भी एक IP वर्जन IP एड्रेस है जो NAT सर्वर है, फिर इसके IP एड्रेस है। जितने भी क्लाइंट सर्वर एक दूसरे से देखिए जुड़े हैं, सब जो है यहाँ से सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट जुड़ गए हैं और सबका डिफरेंट IP एड्रेस होगा, किसी का भी सेम IP एड्रेस नहीं होगा। मतलब कि एवरी कंप्यूटर इज डिफरेंट IP एड्रेस। ठीक, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे। थैंक यू।